नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? राधे राधे सभी को। राम राम। सब बढ़िया हो? चलो तो बढ़िया है। तो भाई आज अपन एक अच्छा सा टॉपिक लेंगे। उस टॉपिक का नाम है भैया मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। देखो, पहली बात तो ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसकी बात करूं तो मैं इसकी परिभाषा क्या दोगे? तंत्रिका तंत्र होता क्या है सर? हमने तो पढ़ा नहीं। आगे देखें भैया क्या होता है तंत्रिका तंत्र। जैसे आपके कोई कांटो चुभे, कहीं चुभे, कांटो चुभे और आप भी कांटा ने पकड़ पुरो काटा बाहर काट, कांटा चुभा, हमें पता चला कि हमें कांटा चुभा है, हमने उसको निकाला। ये सारी क्रिया किसके? कांटा चुभा, हमें पता चला, हमने वापस प्रतिक्रिया करी, उसकी क्रिया हुई, क्रिया के प्रति वापस प्रतिक्रिया हुई शरीर के द्वारा, वो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पड़ते हैं। समझ गए? देखो, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो परिभाषा लिख रहा हूं मैं। हमारे संवेदी अंगों द्वारा, हमारे संवेदी अंगों द्वारा उद्दीपनों को उद्दीपनों का लिख देता हूं, उद्दीपनों का अनुभव कर, हमारे संवेदी अंगों द्वारा उद्दीपनों का अनुभव कर वापस प्रतिक्रिया करना ही तंत्रिका तंत्र है। कहने का मतलब क्या हुआ है? हमारे संवेदी अंग है शरीर के, उनके द्वारा जो कोई उद्दीपन हुआ उनको ग्रहण करना और उनका अनुभव कर उसको वापस प्रतिक्रिया करना ही तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। ध्यान रखना, तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं हमारी तंत्रिका तंत्र के, जिसको 3 भागों में बांटा जाता है?
पहला है सर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 पे आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और नंबर 3 पे आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आज अपन जिसकी बात करने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है टाबरा, क्या पढ़ा पाओ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़। 3 तंत्रिका तंत्र वह ध्यान रखना है, रट लो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं भैया। अपना पहला टॉपिक आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है सर? इसमें क्या क्या पढ़ते हैं अपन, वो बात करेंगे। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 चीजें पढ़ी जाती हैं। पहली चीज आती है मस्तिष्क, मस्तिष्क, और नंबर 2 आ जाती है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। मस्तिष्क को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन और मेरुरज्जु को अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सर मस्तिष्क तो हमें पता है यहां होता है मस्तिष्क। ये मेरुरज्जु कहां होती है? क्या ये रीढ़ की हड्डी है क्या? नहीं, ये रीढ़ की हड्डी नहीं है। देखें, थोड़ा इधर देखें, देखें, ये हमारी क्या है भैया? खोपड़ी है। क्या है? खोपड़ी। ये मान लो अपनी खोपड़ी है। खोपड़ी मतलब कपाल, कपाल इज संस्कृत वर्ड, कपाल। और इस खोपड़ी के अंदर भैया अपनी खोपड़ी होती है ना, उस खोपड़ी के अंदर ध्यान रखना 1.5 यानी कि 1.5 लीटर से 2 लीटर रक्त होता है। सबसे ज्यादा मानव शरीर में सबसे ज्यादा रक्त किसके पास होता है? किस ऑर्गन के पास होता है? मस्तिष्क के पास में होता है, खोपड़ी के पास में होता है। इस खोपड़ी के अंदर झिल्ली होती है, ऐसी ऐसी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं मस्तिष्क की झिल्ली। मस्तिष्क की झिल्ली का क्या नाम होता है? मस्तिष्क की झिल्ली का नाम होता है, याद रखना,
मस्तिष्क की झिल्ली का नाम होता है मेनिंजिस। मेनिंजिस। और ये मेनिंजिस किसका नाम होता है? तो कोष्टक में लिख रहा हूं, मस्तिष्क की झिल्ली। मस्तिष्क की झिल्ली होती है ये मेनिंजिस। मस्तिष्क की झिल्ली का क्या नाम है? मेनिंजिस। ठीक है। इस मेनिंजिस के अंदर, इस मेनिंजिस के अंदर यहां पर ये अपना क्या होता है? मस्तिष्क। क्या होता है भैया? इसका नाम क्या दे दूं मैं? मस्तिष्क। दिमाग। क्या होता है? मस्तिष्क। ब्रेन होता है। और इस ब्रेन से एक मोटी सी ऐसी नस निकली हुई रहती है। क्या निकली हुई रहती है? मोटी सी नस निकली हुई रहती है। और उस नस को क्या कहते हैं? उस नस का नाम होता है मेरुरज्जु। क्या नाम होता है? मेरुरज्जु। उस नस का नाम होता है मेरुरज्जु। और इस मेरुरज्जु के दोनों ओर, इस मेरुरज्जु के दोनों ओर ऐसी ऐसी हड्डियां निकली हुई रहती है भैया। वर्टिबल सेरेब्रम, इसको कहते हैं वर्टिबल सेरेब्रम, जो 13 इधर लेफ्ट साइड में, 13 राइट साइड में होती है। यानी कि 13 दाएं भाग में और 13 ही बाईं तरफ होती है। यानी कि 13 और 13 हो गई कितनी टोटल? 26। तो 26 होती है क्या? रीढ़ की हड्डी। इन 26 को ही मिलाकर अपन कहते हैं रीढ़ की हड्डी। इसको ही बोलते हैं बैकबोन। बच्चों के अंदर ये 26 की जगह 33 होती है, 33 होती है। अडल्ट एज के अंदर ये 26 हो जाती है। ठीक है। तो पता चल गया मस्तिष्क और मेरुरज्जु कहां कहां होते हैं। और मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी नहीं बोलोगे, नस निकली हुई रहती है, उसको कहते हैं। मस्तिष्क यहां होते हैं। मस्तिष्क की झिल्ली को क्या कहेंगे? मेनिंजिस। क्या कहेंगे? मेनिंजिस। अब बात करते हैं अपन, आज जो बात करेंगे अपन, उस किसकी बात करेंगे? अपन जिसकी बात करेंगे वो है भैया मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क। इसकी कुछ मैं जनरल बात करता हूं, सामान्य सी बात करता हूं। क्या इसकी क्या बात है? फर्स्ट बात, यह हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग है। सेकंड बात करूंगा मैं मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क के अध्ययन को, मस्तिष्क की झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजिस। मस्तिष्क के अध्ययन को, अध्ययन को क्या कहेंगे भैया? मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। किसको बोलते हैं? मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। और मस्तिष्क वाला जो डॉक्टर होता है, उस मस्तिष्क वाले डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे भैया? न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। थर्ड बात क्या है? मस्तिष्क को, मस्तिष्क को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता
होती है। मस्तिष्क को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और क्या बात है सर मस्तिष्क की? तो देखो पहला पॉइंट, ये हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग है, इसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं, डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। मस्तिष्क को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और मस्तिष्क की कोशिका को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका होते हैं ना भैया, ये तंत्रिका न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की मैं एक बात लिख दूं यहां पे, यह कौन, यह न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी व लंबी कोशिका है। ठीक है सर, इसका वजन कितना होता है? तो किसका वजन? मस्तिष्क का वजन। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन, तो बात करूं मैं नर में होता है 1450 ग्राम। 1450 ग्राम। और सर मादा में कितना होता है? तो फिर मादा में होता है 1350 ग्राम। यानी कि लड़कों के अंदर होता है 1450 ग्राम और लड़कियों के अंदर होता है 1350 ग्राम क्या वजन। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि लड़कियों का दिमाग कम होता है, दिमाग की बात नहीं है। ये नहीं है कि 100 ग्राम उसका दिमाग कम होता है, उसका वजन कम होता है। क्या बात कर रहा हूं मैं? उसके वजन की, उसके वेट की कम बात कर रहा हूं, नहीं कि मैं उसके दिमाग की बात कर रहा हूं। ठीक है ना भाई? ऐसा मत सोचना लड़कियों में दिमाग कम होता है, बहुत तेज होती है ना। उसका वजन कम क्यों होता है? तो फिर आप कह रहे हो उसका दिमाग तो होता है, तो उसका वजन कम क्यों होता है? अरे भाई उसके बाकी ऑर्गन है, बाकी अंग है ना, उन अंगों के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है? दिमाग का वजन होता है। तो 100 ग्राम क्या होता है? कम होता है मादा में। मैं कम किसकी? दिमाग की कम बात नहीं कर रहा हूं, वापस कह रहा हूं दिमाग की कम नहीं बात कर रहा हूं, मैं वजन की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? वजन उनका कम होता है, न कि दिमाग कम होता है। ठीक है, यह बात हुई किसकी? मस्तिष्क की। जनरल सामान्य सी बात है। ओके, अब बात करते हैं मस्तिष्क कितने टाइप, अलग अलग भागों में बांट के इसको अध्ययन करते हैं, कैसा कैसा होता है और क्या क्या काम करता है, उसकी बातें अपन करेंगे भैया। अब भैया करते हैं आगे क्या बात? अब करेंगे अपन मस्तिष्क के भागों की बात करते हैं। तो मैं मस्तिष्क के भागों की बात करूंगा तो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। और तीन भाग कौन कौन से हैं वो मस्तिष्क के? तीन भाग सर कौन कौन से हैं वो मस्तिष्क के?
तो ध्यान रखना पहला भाग है मस्तिष्क का, नंबर 1 वाला भाग वो है भैया अग्र मस्तिष्क। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। और नंबर 2 कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। और नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 है भैया पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। सर अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको? अग्र मस्तिष्क, फॉर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिडल ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, हैंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क को भी कुछ अलग अलग पार्ट बने हुए हैं भैया इसके। तो नंबर ए पार्ट कौन सा है सर? नंबर ए पार्ट है प्र मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। नंबर बी कौन सा है सर? बी नंबर कौन सा है? बी नंबर भैया थैलेमस। थैलेमस। नंबर सी कौन सा है सर? सी है हाइपो थैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस 3 भागों में बांटा। मध्य मस्तिष्क पार्ट नहीं होते हैं, लोब होते हैं 2। ठीक है, बात करता हूं मैं पश्च मस्तिष्क। इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर ए कौन सा है सर? ए है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। नंबर बी कौन सा है सर? बी कौन सा है? पोन्स। बी है पोन्स। नंबर सी कौन सा है सर? नंबर सी है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कौन सा है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। भैया ये मस्तिष्क के भाग होते हैं और इन मस्तिष्क का एग्जाम में प्रश्न आता है कि इस मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, वो चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखें भैया यहां से हम उठाएंगे इसको, एक एक का वर्णन करेंगे, एक एक को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा भैया अग्र मस्तिष्क की। किसकी बात करूंगा? अग्र मस्तिष्क की। इसको तो मैं बंदी कर लेता हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। नंबर 1 पे आता है अपना अग्र मस्तिष्क। क्या आता है? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क के अंदर नंबर ए पढ़ेंगे अपन। कौन सा भाग? प्रमस्तिष्क। कौन सा पढ़ेंगे? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क तो इसकी क्या बात है सर? तो पहला पॉइंट यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। बड़ा भाग है। नंबर 2 पॉइंट क्या है सर? नंबर 2 पॉइंट इसको कहते हैं बुद्धि वाला दिमाग। क्या कहते हैं इसे? बुद्धि वाला दिमाग कहते हैं। बुद्धि वाला दिमाग कहते हैं। तीसरी बात क्या है सर इसकी? इसके अंदर 5 लोब होते हैं।
तो इसमें 5 LOBE यानी कि लोब होते हैं। सर ये लोब क्या होता है? क्या ये नया नाम सुना हमने? तो क्या है लोब? देखें इधर बता रहा हूं मैं लोब क्या होता है। देखो एक होता है पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट होते हैं। अब इस पार्ट पे जब ए पार्ट पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो बी पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी पार्ट है जैसा जैसा रहेगा, ठीक है, ओके। अगली देखो, एक होता है LOBE लोब। लोब क्या होता है? लोब होता है जैसे पार्ट होता है ए पार्ट बी पार्ट, जब इस ए पार्ट पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो बी पार्ट पे भी प्रॉब्लम होगी, निश्चित है। सर कैसे होगी? क्योंकि वे आगे जाके इंटरनली रूप से एक ही भाग में मिले हुए रहते हैं, ओके, एक ही भाग में मिले हुए रहते हैं। वो नहीं समझे? चलो वापस देखते हैं। देखो पार्ट क्या होगा? जैसे ए पार्ट बी पार्ट, अगर ए पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई, अगर ए पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो बी पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का टेस्ट होना है, एक कक्षा का टेस्ट हुआ, दूसरी कक्षा का टेस्ट नहीं हुआ, दूसरी कक्षा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरी कक्षा के जूते नहीं पड़े, ठीक है। अब लोब क्या होता है? लोब होता है ए पार्ट बी पार्ट एक ही है, सेक्शन अलग है, कक्षा एक ही है, कक्षा 12 एक ही है, लेकिन उसके सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन, तो कक्षा का एक ही हुआ, एक ही हुई ना कक्षा, तो 12 कक्षा 12 तो कक्षा 12 ही हुई। टेस्ट होना है तो पूरी का होगा, जूते पड़ेंगे तो पूरे के पड़ेंगे। अब देखो, तो ये इंटरनली रूप से आगे जाके एक ही जगह जुड़ी हुई रहती है, ओके, समझ में आया? तो ये लोब होता है। सर कैसे होता है इसमें भी? हाँ 5 लोब होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताओ। देखो 5 लोब होते हैं, वो होते कौन से हैं? तो मैं इसको इधर बता रहा हूं आपके। 5 लोब होते हैं। सर कौन? ऐसे लोब होते हैं आपके, ये लोब होते हैं आपके, 5 लोब होते हैं। नंबर 1 होता है फ्रंटल, नंबर 2 होता है फ्रंटल, पेरिएटल, नंबर 3 होता है ओसिपिटल, और नंबर 4 होता है टेम्पोरल, नंबर 4 होता है टेम्पोरल, और नंबर 5 होता है हिप्पोकैम्पस। क्या नाम होता है? हिप्पोकैम्पस। सर इसके हिंदी नाम ऐसे ही होते हैं, अंग्रेजी नाम यही है, ठीक है। पहला फ्रंटल, पेरिएटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल। कहां होते हैं ये होते हैं अग्र मस्तिष्क के भाग प्रमस्तिष्क में 5 लोब होते हैं, 1 2 3 4 5 लोब होते हैं, और इंटरनली आगे जाके एक ही भाग से जुड़ते हैं। सर कैसे जुड़ते हैं अभी बताता हूं, एक का काम क्या है इनका। देखें फ्रंटल भाग का काम क्या है भैया? जो भी अपने सोचना, यादाश्त, इच्छा शक्ति, एकाग्रचिता, निर्णय लेना,
निर्णय लेना, व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास, ये सारा कहाँ काम होता है? फ्रंटल भाग में होता है। जो भी आपने सोचा फ्रंटल में सोचा, जो भी आपकी यादाश्त, कोई चीज याद की फ्रंटल में हुई, इच्छा शक्ति हुई आपकी, कोई भी चीज करने की इच्छा शक्ति हुई आपकी, वो कहाँ हुई? फ्रंटल में हुई। एकाग्रता, आपने एकाग्र करके पढ़ाई की, वो कहाँ करी? फ्रंटल भाग ने करवाई। आपके कौन से भाग ने करवाई? मस्तिष्क के, प्रमस्तिष्क के फ्रंटल भाग ने करवाई। और निर्णय लिया किसी चीज का, आपको उस विद्यालय में जाना है, आपको वो वीडियो देखना है, आपको आज इतनी देर पढ़ाई कर, निर्णय कर लिया। क्या कर लिया? फ्रंटल भाग ने कर लिया। व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास कैसे? पर्सनैलिटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनैलिटी। सर पर्सनैलिटी, हाँ पर्सनैलिटी। जैसे आप किसी को देखते हो और वो उसको देखते हो आप, और देखते हो तो वो आप सोचते हो कि यार इसकी ड्रेस अच्छी पहनी हुई है, हम भी ऐसी पहनेंगे। अब इसने अच्छा बोला, हम भी अच्छा बोलेंगे। इसने अच्छी पढ़ाई की, हम भी अच्छी पढ़ाई। व्यक्तित्व विकास कर रहे हैं अपना, पर्सनैलिटी, ठीक है। रेपू बना रहे हैं, क्या दूं मैं? रेपुटेशन, रेपू बना रहे, वो व्यक्तित्व विकास। कहां बनाया? फ्रंटल भाग में। नंबर 2 पैरिएटल। पैरिएटल का काम क्या है? गणित, मैथमेटिक्स, गणित या रीजनिंग, रीजनिंग, तर्क शक्ति। जिस बंदे की मैथमेटिक्स या गणित मजबूत होती है वो कहां होती है? पैरिएटल भाग। कौन सा भाग काम करता है उसका? पैरिएटल भाग काम करता है। कब तक? वो आगे की बात है, अभी देखना, अभी समझ में आएगा। ओसिपिटल, ओसिपिटल का क्या काम है भैया? दूरी, दिशा ज्ञात करना, दूरी व दिशा का ज्ञात होना, दूरी व दिशा का ज्ञात होना, यानी कि वो शहर कितनी दूरी पे है, वो किस दिशा में, उसका ज्ञान होना, उसका ज्ञान होना। या किसी आप कहीं जगह जाते हो तो उसका ज्ञान हो जाना। दूरी व दिशा कौन ज्ञात करोता? ओसिपिटल, ठीक है। विजलिंग पावर या हेयरिंग पावर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। टेम्पोरल, टेम्पोरल का क्या काम है भैया? सपना बनाना, सपना बनाना। रात को सपने आते हैं, आपको भी आते हैं? वो सपने कहां बनते हैं? अपने टेम्पोरल भाग में बनते हैं। कहां बनते हैं? टेम्पोरल भाग में बनते हैं। अब ये सारी चीजें आगे जाके हिपोकैपस, इस हिपोकैपस को कहते हैं भैया मेमोरी। क्या बोलते हैं? मेमोरी या हार्ड डिस्क। और इस हार्ड डिस्क में सारी चीजें आगे जाके मिल जाती है, तब हमें याद रह जाता है सारी चीजें। सर कैसे? हम नहीं समझे। देखो, प्रमस्तिष्क में 5 लोब होते हैं। पहला लोब होता है फ्रंटल। जैसे आपने फ्रंटल में सोचा, आपने सोचा यार मैं तो पढ़ूंगा, मैं उस जगह जाऊंगा, उस विद्यालय में जाऊंगा, उन सर से पढ़ूंगा। सोच लिया आपने। सोचा कब तक? 2 घंटे 3 घंटे, और बंद हो गए सोचना। 5 दिन बाद में आपको पूछा कि वो, तो आप भूल गए। हमने सोचा ही नहीं, भूल गए। क्यों? आपकी मेमोरी में फीड हुआ ही नहीं वो चीज, आपकी फ्रंटल तक ही आके समाप्त हो गई वो चीज। यादाश्त, आपने कोई चीज पढ़ी तो पढ़ लिया आपने, कुछ देर तक तो याद रही आपकी, और जैसे सुबह पढ़ा आपने और शाम को भूल गए आप, शाम को भूल गए आप। तो शाम को भूल गए, कारण क्या है? आपके वो फ्रंटल भाग तक ही गया, आपके मेमोरी में वो भाग गया ही नहीं, वो बात गई नहीं, वो पढ़ाई गई नहीं, तो आपको याद नहीं रहा लॉन्ग टाइम तक। इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा हुई, इच्छा शक्ति यहां तक की थी, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं चली। एकाग्रचित्ता, आपने एकाग्रचित्ता करके 5 मिनट के लिए करी, और वो एकाग्रचित्ता, आप कहते हो एकांत के अंदर एकाग्रचित्ता से हमें पढ़ाई अच्छी होती है, तो एकाग्रचित्ता फ्रंटल तक ही गई, वो मेमोरी में फीड हुई नहीं, भूल जाते हो आप उसको। निर्णय लेना, कोई चीज का निर्णय ले लिया आपने, फ्रंटल तक लिया, मेमोरी में गई नहीं, भूल गए आप। व्यक्तित्व विकास, किसी को देखा, उसके पास बैठे,
तो वैसी वैसी चीजें करने लगे, लेकिन कुछ समय के बाद में आप आए तो वो की वो बात, यानी कि हिपोकैम्पस में गया ही नहीं वो बात। कहां नहीं गया? हिपोकैम्पस में गया ही नहीं वो बात गई नहीं। जैसे पेरिटल, पेरिटल में क्या होता है? गणित और रीजनिंग। जिस बंदे की गणित और रीजनिंग मजबूत होती है वो हिपोकैम्पस में चली जाती है, उसके फीड हो जाती है। जैसे आपने गणित मिलाई, आप गणित पढ़ रहे हो, प्रश्नावली मिलाई आपने गणित की, मिलाने के बाद में आपको कुछ समय के लिए, एक दिन 2 दिन तक तो आपको याद रही, लेकिन आपके एग्जाम के वक्त पूरे साल भर आपको याद नहीं रही, क्योंकि आपकी हिपोकैम्पस मेमोरी में गई नहीं वो बात। आपकी कहां तक आई? पेरिटल भाग में ही आई। ठीक है, वैसे ही ऑसिपिटल, ऑसिपिटल क्या होता है? दूरी और दिशा का ज्ञान करवाने। जैसे आप दूरी और दिशा का ज्ञान, जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर गए, जयपुर में आपका रिश्तेदार रहता है कोई, आप जयपुर में किसी रिश्तेदार के घर गए, घर जाने के बाद में आपको 2 साल बाद में आपके घर वाले कहते हैं कि आप जयपुर जाइए और उस रिश्तेदार के पास जाके आना, ये काम करके आना, तो आप जयपुर तो चले जाएंगे, लेकिन उसकी कौन सी कॉलोनी है और उस कॉलोनी में कौन सी गली है, कौन सा मकान है, आप भूल जाते हो, क्योंकि वो आपके मेमोरी में फीड हुआ ही नहीं भैया। कहां तक आया? ऑसिपिटल। हाँ, उस दिन गए थे, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं चला। लॉन्ग टाइम तक जाने का मतलब हिपोकैम्पस में नहीं गया वो। टेम्पोरल, सपना बनाना। टेम्पोरल का काम होता है सपना बनाना। जैसे आपको रात को सपने आए, सपना आया, मान लो रात को सपना आया और वो सपना सुबह उठे आपको याद रहा, 6-7 बजे तक पूरा याद रहता, 8-9 बजे तक आपको कच्चा कच्चा सपना सा याद रहता है ना, कच्चा कच्चा सा, और 10-11 बजे के बाद में भूल जाते हो आप उस सपने को भूल जाते हो। टेम्पोरल में है, सिर्फ टेम्पोरल तक। अगर वो सपना हिपोकैम्पस में चला गया तो आपको 10 साल बाद भी याद रहेगा। जैसे आपको कोई पुराना सपना आया, आज से 10 साल पहले कोई सपना आया था, वो आज भी याद है। क्यों? क्योंकि वो आपके मेमोरी में फीड हो, हिपोकैम्पस में फीड हो गया। आ गया समझ में? ये काम किसका होता है? प्रमस्तिष्क का। ओके, ताबरो ओ खराब हो जावे नहीं, खराब अटटी आर जानती रहे नहीं जन बिन को काई हो जावे, मां तो खराब हो जावे यार, आपा अपनी भाषा में क्या बिन की काई हो जावे, एक नाड़ कम हो जावे, क्या ना ओ जो है और की नहीं है। ठीक है, ये किसके भाग होते हैं? प्रमस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर, ये बात हुई किसकी? प्रमस्तिष्क की। आगे ये बात हुई किसकी? प्रमस्तिष्क की, कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं अपन क्या लेते हैं भैया? थैलेमस। कौन सा भाग लेते हैं? थैलेमस। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब बात करते हैं अपन थैलेमस की, बी पार्ट, बी भाग, थैलेमस। थैलेमस सर इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति होती है, लिख दो, इसकी आकृति अंडाकार होती है। इसकी आकृति अंडाकार होती है। नंबर 2 बात, ये संवेदी अंग, यह है संवेदी अंगों के प्रसारण का कार्य करता है। सर संवेदी अंग कौन से होते हैं? 5 होते हैं ना अपने संवेदी अंग। कौन कौन से होते हैं? हमारी त्वचा होती है सर नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या होती है? हमारी जीभ होती है सर। नंबर 3 पे क्या होता है सर? नाक होता है अपना।
नंबर 4 पे क्या होता है सर? नंबर 4 पे क्या होता है? नंबर 4 पे हमारी आंख होती है जिसे अपन देखते हैं। नंबर 5 पे क्या होता है? हमारा कान होता है, कान। थैलेमस भाग ये संवेदी अंगों के प्रसारण का कार्य क्या करता है, ठीक है। तो इस संवेदी पूरों का करता है क्या सर? नहीं, ध्यान रखना है इतना सा आपको कि यह ऊपर वाले 3 मतलब कि त्वचा, जीभ और नाक, इनका काम करता है ओनली, इनके प्रसारण का काम करना। ध्यान रखना है त्वचा, हमारे क्या स्पर्श हुआ, ये कौन बताता है? थैलेमस बताता है। हमारी जीभ ने क्या चखा, नमकीन मीठा, ये कौन बताता है? थैलेमस बताता है। थैलेमस किसका भाग है सर? थैलेमस अग्र मस्तिष्क का सेकंड पार्ट है। हमारा नाक ने क्या गंध ली, क्या सूंघा, ये कौन बता रहा है? हमारा थैलेमस बता रहा है। कौन बता रहा है? हमारा थैलेमस बता रहा है, ठीक है। तो संवेदी अंगों के प्रसारण का कार्य करता है। अब बात करते हैं नंबर 3, किसकी बात करेंगे? नंबर 3 भैया, नंबर 3 बात करूंगा मैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नंबर 3 मतलब हाइपोथैलेमस। मैं बात करूंगा हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस को भैया, हाइपोथैलेमस को तो लिख दो, इसको सुपर, इसको सुपर मास्टर, इसको सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसको सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सर इसको सुपर मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, टाबरों सुपर मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मास्टर ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का नियंत्रण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं जल्दी बताओ? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं ना। तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों का नियंत्रण ये करता है, तो इसलिए इसको सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो लिख दो, यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सर चलो मान लिया ये किसको मास्टर ग्रंथि के हार्मोनों का नियंत्रण करता है, इसलिए सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और क्या काम होता है इसका? तो ध्यान रखना, और इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है व्यवहार, कोई व्यवहार होता है उसके प्रति हम प्रेरित होते हैं ना, उनका काम होता है। तो व्यवहार के प्रेरित में, व्यवहार का प्रेरित कैसे सर? हमें भूख लगी है तो कौन ज्ञान करवाएगा? हाइपोथैलेमस, कि मेरे को भूख लगी है। कौन बता रहा है आपको भूख लगी है? आपका कौन सा पार्ट बताएगा? हाइपोथैलेमस पार्ट बताएगा। आपको प्यास लगी है, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। आपको नींद आ रही है सर, कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। आपको पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है किसी जगह पे, किसी अंग में, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस।
कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। आपकी भावनाएं क्या है? भावनाएं कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। आपको किसी के प्रति लव हो गया, प्यार हो गया, तो प्यार लव कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। कहां होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस करता है ना, दिल नहीं करता है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, रक्त परिसंचरण तंत्र में भी प्यार होता है। कहां होता है? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में। कोई कहता है ना मेरा दिल तोड़ दिया, दिल नहीं टूटता है, हाइपोथैलेमस टूटता है और बनता है। टूटता बनता नहीं है, इसमें क्रिया होती है। वो हाइपोथैलेमस भी नहीं टूटता है, इसमें क्रिया होती है और बनती है। प्यार, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति नफरत। कोई कहता है ना मेरी हॉबीज वो है, हॉबीज। हॉबीज में सारी चीज आ जाती है। किसी की हॉबीज पढ़ने की होती है, किसी की डांस करने की होती है, किसी की क्या होती है? किसी की तैरने की होती है ना। जो डांस, कोई कहता है ना मूड, मूड 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 कौन? कोई कहता है ना मेरा तो मूड नहीं है ना। मूड, मूड कौन करता है? मूड कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस में। कहां बनता है? हाइपोथैलेमस में। कोई कहता है ना मेरा नाचने का मूड है, मेरा गाने का मूड है ना। तो वो कहां बनता है मूड? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, आदि कर दो रे यार। ये चीज कहां होती है? हाइपोथैलेमस में होती है। ध्यान रखना, जो भी हमारे शरीर में पेन होता है, दर्द होता है, वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। दर्द तो वहां नहीं होता, लेकिन आभास करवाता है वहां पे, आभास करवाता है। नींद आती है, किसी का डांस करने का मूड है। कोई कहता है ना मूड, मेरा तो पढ़ने का मूड है, मेरा तो आज पढ़ने का मूड नहीं है, मेरे तो आज गाने सुनने का मूड है, डांस करने का मूड है, ट्वेलिंग करने का मूड है। ट्वेलिंग तो अभी नहीं होगी ना, ठीक है। तो ये कहां होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। तो अपने क्या क्या हो गए? अपने थैलेमस हो गया, अग्र मस्तिष्क का प्रेमस्तिष्क हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। तो इसका मतलब आपका अग्र मस्तिष्क पूरा हो गया। अब बात करते हैं किसकी बात करेंगे? बाकी अपन नोट्स में करते रहेंगे, समझ लो एक बार के लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं भैया। अब बात करते हैं अपन मध्य मस्तिष्क की। नंबर 2 आता है कौन सा भाग भैया? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मिडल ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। कुछ काम नहीं है इसका, संवेदी अंगों का काम है, प्रसारण का। संवेदी अंगों के प्रसारण का कार्य करता है। सर कौन से संवेदी अंग? 5 बताए थे मैंने। जीभ वो कौन? थैलेमस कर लेता है जीभ का। त्वचा का कौन कर लेता है? थैलेमस कर लेता है। और नाक का कौन करता है? थैलेमस करता है। अब बाकी क्या बचा? अब बचा आंख। 1 नंबर पे आंख, 2 नंबर पे कान। हमने क्या देखा? हमने क्या सुना? हमने क्या देखा? हमने क्या सुना? ये कौन बताता है? ये हमारा मध्य मस्तिष्क बताता है। ओके, अब बात करते हैं नंबर 3। और नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 की बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क की। क्या बात करेंगे भैया? नंबर 3 भाग कौन सा आता है? नंबर 3 आता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क की मैं बात करूंगा तो पश्चिम मस्तिष्क में बात करूंगा नंबर ए अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क किसकी बात करूंगा मैं? अनुमस्तिष्क की बात कर रहा हूं मैं। अनुमस्तिष्क की बात कर रहा हूं तो अनुमस्तिष्क मतलब यह सबसे पीछे वाला भाग होता है। मस्तिष्क का पीछे वाला भाग होता है, ऐसा लिख सकते हैं अपन। यह अंतिम भाग होता है। यह
मस्तिष्क का पीछे वाला भाग होता है। इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। यहां वाला नाना पाठक वाला, नाना पाठक कहते हैं ना, अरे भैया इधर नहीं मारने का, इधर क्या है? छोटा दिमाग है। वही क्या है? अनुमस्तिष्क है। ठीक है, इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। इसे जीवन का पेड़ भी कहते हैं। इसे जीवन का पेड़ भी कहते हैं। इसे जीवन का पेड़ भी कहते हैं। सर इसके कार्य क्या क्या होते हैं? तो मैं इसके कार्य इधर लिख रहा हूं, कार्य। इसके कार्य क्या क्या होंगे सर? इसके कार्य, पहला कार्य क्या होगा? यह शरीर संतुलन को बनाए रखता है। नंबर 2, ये बोलने का कार्य करता है। बोलना इसी से होता है। नंबर 3 कार्य क्या होता है? मांस, ऐसे लिख दो, पेशियों के संकुचन में सहायक, पेशियों के संकुचन में सहायक है। शरीर संतुलन, शरीर को संतुलन बनाए, जीवन का, इसे जीवन का पेड़, शरीर को संतुलन, पेड़ को नीचे से काटोगे तो क्या नीचे गिरेगा ना, तो यह शरीर संतुलन को बनाए रखता है। इसी से ही होता है बोलना। हमने क्या बोला? ये डिसाइड करता है, कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। किसका भाग है? पश्चिम मस्तिष्क का। पेशियों के संकुचन में सहायक है। पेशियों के संकुचन मतलब मेरा हाथ ऐसे मूवमेंट कर रहा है, मैं खुद इधर से इधर हो रहा हूं, मेरी पेशियां क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। मेरी पेशियां क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। तो कौन करवा रहा है? पेशियां तो मूवमेंट करवा रही है। वो होती क्या है? पेशियां की मूवमेंट करवाने की इच्छा कहां होती है? वो होती है भैया अनुमस्तिष्क में। कहां होती है? अनुमस्तिष्क में। देखो भैया यहां से एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है कि शराब पीने से मस्तिष्क के, ऐसे लिख दो, मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अनुमस्तिष्क। शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होगा? तो अनुमस्तिष्क, यानी पश्चिम मस्तिष्क का भाग अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क, कोई भी ऑप्शन मिल सकते हैं इसमें से। शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? पश्चिम मस्तिष्क भी या अनुमस्तिष्क? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क कैसे सर? जैसे शरीर संतुलन, शराब पीता है ना आदमी, तो शराब पीता है, उसको कोई शरीर संतुलन थोड़ी रहता है उसका, क्योंकि वो तो प्रभावित हो गया मस्तिष्क का भाग। वो ऐसे ऐसे हिलता डुलता चलता है ना। बोलना, तो शराब पिए हुए आदमी को तो बोलने का कुछ पता ही नहीं रहता है, वो तो कुछ भी बोल जाता है। पेशी संकुचन में, पेशी उसकी संकुचन बना ही नहीं सकती, उसको आप लात मारोगे नीचे गिर जाएगा, और जिस पोजीशन में वो गिरेगा उसी पोजीशन में पड़ा रहेगा, फिर कुत्ते मुंह भी चाटो उसका। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क ये भाग हुआ भैया अनुमस्तिष्क। अब बात करते हैं अपन किसकी? अब बात करते हैं नंबर बी। नंबर बी मतलब पॉन्स। नंबर बी पॉन्स।
नंबर बी मतलब कि पॉन्स। पॉन्स का काम होता है, यह श्वसन तंत्र का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। अगली बात करते हैं, पॉन्स की बात है, यह श्वसन तंत्र का नियंत्रण करता है, यह श्वसन तंत्र का नियंत्रण करता है। और एक और काम होता है इसका, ध्यान रखना, यह क्या करता है, यह हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस व मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नंबर सी की बात करते हैं अपन। नंबर सी क्या है भैया? नंबर सी है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का काम क्या है सर? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का काम होता है भैया, क्या काम? जैविक क्रियाओं का, जैविक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य होता है, नियंत्रण का कार्य करता है। जैविक कार्य, बायोलॉजिकल रिएक्शन सर कौन सी होती है? दो होती है सर, कौन कौन सी होती है जरा बता दो। देखो, एक होती है जैविक क्रिया, जैविक क्रिया, और एक होती है सहायक अभिक्रिया। एक होती है जैविक क्रिया, एक होती है सहायक अभिक्रिया। जैविक क्रिया में क्या होता है सर? ध्यान रखना, जैविक क्रिया में क्या होता है, और जैविक क्रिया की अनुपस्थिति में, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी अनुपस्थिति में, किसकी? जैविक क्रिया की, इसकी अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो जाती है। सर हो जाती है? हाँ, ऐसी क्रिया, कौन सी क्रिया होती है सर ऐसी? बायोलॉजिकल रिएक्शन कौन सी होती है? जैसे हृदय धड़कन, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन, पाचन, पाचन, हृदय धड़कन नहीं होगी तो मृत्यु हो जाएगी, पाचन नहीं होगा तो मृत्यु हो जाएगी। श्वसन, श्वसन नहीं होगा तो क्या होगी? मृत्यु ही तो होगी, और क्या होगा? नंबर 4 रुधिर परिसंचरण, रुधिर का परिसंचरण नहीं होगा तो मृत्यु हो जाएगी। रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण, और क्या होता है सर? उत्सर्जन, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर नहीं निकलेगा तो मृत्यु हो जाएगी, तो क्या होगा? उत्सर्जन आदि क्रियाएं नहीं होगी तो क्या होगा भैया? व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, मानव की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, सहायक अभिक्रिया, इसकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती है, इसका अपोजिट, इसकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती है। सर ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसमें हमारी, जैसे उबासी, उबासी लेते हैं ना अपन। नंबर 2 छींकना, छींक नहीं लेंगे तो क्या मृत्यु हो जाएगी? क्या नहीं होगी। खर्राटे लेना, खर्राटे नहीं लिए तो नींद में क्या मृत्यु हो जाएगी? नहीं होगी।
और क्या होगा सर? उबासी, छींकना, डकार। डकार नहीं आएगी तो क्या मृत्यु हो जाएगी? क्या नहीं होगी। ठीक है मित्रों, ओके। चलो ये हुआ अपना क्या भैया, ये हुआ मध्य मस्तिष्क यानी अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके भैया, ठीक है।